STV ન્યૂઝ સુરત બેલ આઇકોન को ક્લિક कीजिए। आवो जोरदार ताळीओ साथे आवकारीए आपणा सौना आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब ने। मेरे साथ आज के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, सूरत की सांसद और देश की रेल राज्य मंत्री बहन दर्शना जरदोश जी, ग्रुपको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, एनसीयूआई के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप सांघाणी जी, वाइस चेयरमैन क्रिप्को श्री वी सुधाकर चौधरी जी, नाफेड के चेयरमैन ब्रिजेंद्र सिंह जी, एमडी क्रिप्को राजन चौधरी जी, वाइस चेयरमैन नाफेड डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, और आज के कार्यक्रम में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे सहकारिता से जुड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे किसान भाइयों बहनों को सभी को मेरा नमस्कार। भाई मीडिया वाले जरा सेट कर कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूं। बैठ जाइए, पीछे दिखाई दे। धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज क्रिप्को के जैव इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास हो रहा है और इसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रपाल जी ने एक सहकारिता सम्मेलन भी आयोजित किया है। वैसे क्रिप्को ने आज जो शुरुआत की है वो कोऑपरेटिव सेक्टर, मोदी जी के पर्यावरण सुधार, कृषकों की आय को, किसानों की आय को दोगुना करना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बढ़ाना और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज को भी संभालकर अपने प्रयास से कम करने का जो अभियान मोदी जी ने उठाया है, इसी की एक कड़ी है। मैं चंद्रपाल जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इफ्को ने ये जो परियोजना की है वो परियोजना से हजीरा में 2,50,000 लीटर दैनिक क्षमता वाला बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा। मित्रों, ये संयंत्र लगभग 8.25 करोड़ जैव ईंधन का, बायोडीजल का उत्पादन करेगा और इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन मक्का या तो पर्यायी खेत उपजों को, किसान की उपजों को एक अच्छा बाजार भी मिलेगा। मित्रों, गुजरात में जहां पर यह संयंत्र लागू होता है वहां आकाशीय खेती जहां होती है, उस क्षेत्रों में गुजरात के लगभग 9 जिलों में आज मक्का उनका मुख्य उपज है। किसान मक्का बोकर अपनी आजीविका का पालन करता है और इसके साथ साथ 10 जिले ऐसे और हैं जहां का भौगोलिक रूप से हम देखें तो मक्का हो सकता है भले इरिगेटेड लैंड हो। अगर 2.5 लाख मैट्रिक टन मक्का ये संयंत्र अपने आप में खपत करता है तो उससे बहुत बड़ा फायदा, सीधा फायदा गुजरात के किसानों का होने वाला है। जो मक्का खाने के काम में आता है, इससे भी इथेनॉल बनेगा, मगर खाने के काम के मक्का को अलग निकाल दे तो खराब गुणवत्ता वाले दाने, चूहों और कीटकों से प्रभावित दाने, पानी से सिल जाने वाले दाने,
कई प्रकार का मक्का जो आज फेंक देना पड़ता है, वो मक्का भी इस संयंत्र में ईंधन बनाकर मल्टीपर्पज बहुआयामी फायदा देश के अर्थतंत्र को देगा। मित्रों, जब मैंने कहा खराब दाने निकलते हैं, पानी से सिकुड़ जाते हैं, चूहों और कीटक उसका नुकसान कर देते हैं, तो किसान निराश हो जाता है। और क्रूपको का यह संयंत्र वो निराश किसानों के जीवन में एक नई आशा का संचार करेगा, इसका मुझे विश्वास। इसके साथ साथ जैसे चंद्रपाल जी ने बताया, कपास की ठंडल, मूंगफली के छिलके, अरहर की ठंडल, अरंडी की ठंडल, खोई, इस प्रकार के अनेक जो उत्पाद है जिसका आज कोई उपयोग नहीं हो सकता, जिससे किसान को कोई आर्थिक फायदा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी यहां से इथेनॉल बनाएगी। ये चीजों से इथेनॉल बनेगा, पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनेगा, पर्यावरण को संभालेगा, और क्योंकि इतना पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी वो सक्षम करेगा। क्रिप्को की इथेनॉल परियोजना ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन्स नामक उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा भी उत्पन्न करे। इथेनॉल बनाने के बाद जो कचरा बचता है, उससे पशु चारा के लिए भी रॉ मटेरियल मिलेगा, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का भी रॉ मटेरियल वहीं से मिलेगा। और हम सब जानते हैं, पशुपालन के क्षेत्र में अमूल के सहयोग से गुजरात ने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का दूध का उत्पादन अकेला गुजरात करता है। अगर उसके पशुओं के चारे के लिए उच्च प्रोटीन युक्त ये जो ड्राइड डिस्टिलर्स गेन्स मिलेंगे, इससे मुझे भरोसा है कि पशुपालन को भी काफी इसका अप्रत्यक्ष फायदा होगा। मित्रों, मैं आप सबका ध्यान भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य पर डालना चाहता हूं, जिसको एक क्रिप्को का बायोडीजल प्लांट और इसके साथ देश भर में मोदी जी की पॉलिसी के कारण अनेक ऐसे प्लांट लग रहे हैं जो इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। इसके बहुआयामी फायदे को समझने के लिए हमें भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य को समझना पड़ेगा। 2011-12 में भारत कच्चे तेल का आयात 172 MMT करता था, और 2021-22 में एक दशक के बाद 172 से बढ़कर 212 MMT करता है। और कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता 83% से बढ़कर 88%। क्योंकि अगर विकास करना है तो ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चे तेल के महत्व को हम सब जानते हैं, मगर आयात कम करनी है, आत्मनिर्भर होना है, तो इसका एक और भी रास्ता है। क्योंकि आज हमारे देश का 9 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कच्चे तेल के आयात से आता है, और हमें काफी दिक्कतें आती हैं। अगर इससे बचना है तो बायोडीजल ही इसका एक मात्र उपाय है। जीवाश्म ईंधन, जैव इथेनॉल इसका अच्छा विकल्प है, और इसके लिए पूरे विश्व में प्रयास हो रहे हैं। परंतु भारत में मैं आपको कहता हूं कि मोदी जी ने जो इथेनॉल पॉलिसी भारत सरकार की बनाई है, इतना संगठित और एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रयास किसी और देश ने नहीं किया है। मित्रों, आज भी इतने प्रयास के बाद भी इथेनॉल के उत्पादन में हम देखें तो यूएसए समग्र विश्व के 55% इथेनॉल उत्पाद करता है, ब्राजील 27% करता है, और भारत 3% करता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि बहुत सारी संभावनाएं
इस क्षेत्र के अंदर पड़ी है, जो संभावनाओं का दोहन जैसे क्रिप्को ने किया है, सभी सहकारी इकाइयों ने करना चाहिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी इकाइयों ने आगे आना पड़े। मित्रों, मोदी जी ने 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस पर इथेनॉल सम्मिश्रण के कार्यक्रम की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जारी की। वो एक्सपर्ट कमेटी ने 2030 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रित करने का लक्ष्य रखा था। मतलब भारत के पेट्रोल और डीजल की खपत का 20% इथेनॉल बनाकर हम ब्लेंडिंग करेंगे, ये लक्ष्य 2030 का रखा था। इसके अंदर गन्ना, मक्का, टूटे चावल और किसी भी खाद्यान्न का बचा हुआ कचरा इसके लिए उत्पादित होता है। मगर मोदी जी ने 20% के साथ साथ 10% का लक्ष्य भी रखा था कि नवंबर 2022 के पहले हम 10% ब्लेंडिंग कर देंगे। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं सितंबर में आया हूं आपके सामने। अभी से 5 माह पहले ही भारत ने 10% इथेनॉल के ब्लेंडिंग के लक्ष्य को सिद्ध कर दिया है। न केवल 10% को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ 20% का लक्ष्य जो 2030 का रखा था, इसको प्रीपोन्ड कर 2025 तक 20% इथेनॉल हम डालेंगे। एक प्रकार से 10% के सम्मिलन से, सम्मिश्रण करने से लगभग 46,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कम हुआ है। मित्रों, अर्थशास्त्री देखते हैं कि 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ रुपीस का इंपोर्ट हमें कम किया है। तो उनका देखने का नजरिया है, सही भी है। विदेशी मुद्रा भंडार समृद्ध हुआ है। मेरे जैसे कोऑपरेटिव कार्यकर्ता देखते हैं कि 46,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट तो कम हुआ है, परंतु 46,000 करोड़ रुपया देश के किसानों की आय बढ़ी है, क्योंकि इथेनॉल का पैसा किसान के पास ही जाता है। मित्रों, जैव इथेनॉल अनाज और मोलासिस से निर्मित होता है, पौधों से प्राप्त होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो लोग जानते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करने वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस जो पौधे शोष लेते हैं वातावरण से, इससे लगभग ये 10% सम्मिश्रण करने से 27 लाख टन कार्बन की उत्सर्जन कम हुआ है और 27 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण हुआ है। ये दोनों ओर से हमारा पर्यावरण का शुद्धिकरण हुआ है। मोदी जी जब जिस दिन 20% का सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर देंगे, इस वक्त ये सारे आंकड़े 2 गुना हो जाएंगे। मित्रों, बहुआयामी, बहु उपयोगी और अनेक विविध तरीके से किसान को फायदा करने वाला ये प्रोजेक्ट आज क्रिप्को ने शुरू किया है। मित्रों, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर हम लगभग 25-26 तक 20% मिश्रण करेंगे। इसके लिए कई सारे नीतिगत फैसले मोदी जी ने कोरोना काल के दरमियान लिए। जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 5% करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आकर्षक ब्याज अनुदान योजना भी, जो लोग इथेनॉल के कारखाने लगाएंगे उसको 6 वर्ष की अवधि में 50% ब्याज भारत सरकार बैंकों को चुकाएगी। इतना आकर्षक फायदा नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पर्यावरण की मंजूरी को एक सर्कुलर से ही देने का काम कर दिया, क्योंकि पर्यावरण की क्या मंजूरी लेनी है, इससे ज्यादा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाला कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक फाइनेंस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता था कि इथेनॉल बना तो लेंगे, लेगा कौन। और जब मार्केटिंग का सोर्स ठीक नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंस नहीं करते।
नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी विभागों को एक साथ बिठाया और बैंकिंग सेक्टर को सूचना दी कि आप तेल विपणन कंपनियों को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इनका और इथेनॉल उत्पादन करने वाले का अगर एग्रीमेंट हो गया है तो कुछ देखे बगैर फाइनेंस करिए और इसके लिए बाजार का जोखिम भी कम हो जाएगा क्योंकि मार्केटिंग की व्यवस्था पूरी है और एक एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से बैंक का ब्याज उसका मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट भी एस्क्रो अकाउंट के जरिए बैंक के साथ सीधा पहुंच जाएगा। आज बैंकों को फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को इथेनॉल के प्लांट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, इससे देश भर में अनेक प्लांट लगने लगे और इथेनॉल का उत्पादन आने वाले दिनों में देश के पेट्रोलियम क्षेत्र के संपूर्ण अर्थतंत्र को बदलने वाला सिद्ध होने वाला है। हमारे भारत के विदेशी मुद्रा के खजाने में भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बचाव ये इथेनॉल करने वाला है जो 2025 तक होगा। मित्रों, क्रिप्को बहुत जानी मानी संस्था है। अनेक विविध गतिविधियों में क्रिप्को सम्मिलित है। करीब 10,000 सहकारी समितियों के सदस्य है और एक बड़ा सफल सहकारी प्रकल्प देश का क्रिप्को है जो पूरे दुनिया भर में देश को कोऑपरेटिव के मॉडल के रूप में क्रिप्को के कारण जाना जाता है। मित्रों, क्रिप्को इसके फुल फॉर्म को अगर आप देख ले तो कृषक भारती शब्द इसके अंदर उपयोग किया गया है। मैं क्रिप्को को सात अर्थ में कृषक भारती शब्द सोच समझकर उपयोग किया है क्योंकि क्रिप्को भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व ही करती है। हजीरा और शाहजहांपुर में 2 मेगा उर्वरक प्लांट लगाए हैं जहां एक में आज हम बैठे हैं। लगभग 34 लाख मैट्रिक टन यूरिया प्रति साल ये उत्पादन करते हैं और लगभग भारत की कुल बिक्री का ये 10% है। इसके साथ साथ डीएपी, एनपीके, यूरिया सभी चीजों का उत्पादन करते हैं। अब इसके साथ साथ क्रिप्को ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, क्रिप्को एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो किसानों के फल और सब्जियों को प्रोसेस कर निर्यात कराकर किसानों की आय में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। अगर कृषि के क्षेत्र में विशेषकर सब्जी और फल के प्रसंस्करण में क्रिप्को जितनी स्पीड बढ़ाएगा इतना देश के किसानों का फायदा होगा। और इसके साथ साथ अच्छे बीजों पर संशोधन करने के लिए, उनको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए 12 अत्याधुनिक प्रसंस्करण इकाइयां उन्होंने स्थापित की है जो 1.90 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज पूरा करने का काम करती है। और इसके साथ साथ तरल जैव उर्वरक निर्माण प्रणाली भी, लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना रहे हैं और जीवाणु का कल्चर करता भी क्रिप्को है जिसने पॉजिटिव जीवाणु जो कृषि में उपयोगी होते हैं इसका भी फायदा करेगा। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विविध नए कदम उठाने का तय किया है। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, बहुआयामी पैक्स बनाना, पैक्स को आईपीओ का एफपीओ का स्टेटस देना, इसके साथ साथ क्रिप्को, इक्को, अमूल ऐसी संस्थाएं मिलकर एक एक्सपोर्ट हाउस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनाने जा रहे हैं जो किसानों की उपज को कोऑपरेटिव बेसिस पर एक्सपोर्ट कर देगी और मुनाफा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इसके साथ साथ बीज संशोधन के लिए भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के, ऑर्गेनिक खेत के सर्टिफिकेशन के लिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए भी एक बहुराज्यीय सहकारी समिति हम बनाने जा रहे हैं जिसमें क्रिप्को का भी हमें सहयोग मिलेगा। मित्रों, आज हमारे देश के
बहुत बड़े सहकारी संस्थान क्रिप्को ने एक अच्छी शुरुआत की है, नया साहस किया है और जो देश के पेट्रोलियम क्षेत्र में जैविक ईंधन की पूर्ति कर कर बहुत बड़ा फायदा कराएगा, देश का फायदा कराएगा, जो मोदी जी के समग्र विश्व के पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लक्ष्य को सहायक भी होगा। मैं आज क्रिप्को के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और समग्र आए हुए सहकारी क्षेत्र के भाइयों बहनों और किसानों का भी बहुत बहुत साधुवाद कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए, ऊर्जावान उद्बोधन के लिए और आपके दिशा दर्शन में न केवल सहकारी संस्थाएं बल्कि पूरा देश प्रकृति के संरक्षण करते करते आत्मनिर्भरता की ओर